नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सेल का लास्ट कंपोनेंट जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस है आपका डायरेक्टर ऑफ सेल। ठीक है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो कहाँ होती है? पोजीशन होती है आपकी सेंटर में। और जो ये होता है, इसका शेप होता है ओवल और स्फेरिकल शेप होता है। ओके। पोजीशन होती है सेंट्रिक इन पोजीशन एंड ओवल एंड स्फेरिकल शेप। और इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। सेल की एक्टिविटी को डायरेक्ट कंट्रोल करता है, तभी इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियस का? देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ये देख रहे हैं आप, दो मेम्ब्रेन होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है कंटिन्यू विथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। ठीक। और कंटेन क्या होता है? न्यूक्लियस होता है इसमें, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन्स होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सब स्ट्रक्चर हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, मिडिल पोर्शन और क्रोमेटिन्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है? ये होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो देखिए, जो कंपोनेंट हैं न्यूक्लियस के दो टाइप के कंपोनेंट हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको कैरियोथीका भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये दो लेयर की होती है। ठीक है। राउंड द न्यूक्लियर सेप। जो न्यूक्लियर का सेप होता है उसके बाहर होती है दो लेयर, उसको कवर करे रहती है। ये देखिए, ये न्यूक्लियर सेप है, ये दो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पोरस होती है विद न्यूक्लियर पोर, ये आपको दिख रहे हैं पोर। एंड सेमी परमेबल होती है, कुछ सिलेक्टिबल चीज़ों को ही जाने देती है। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है स्टडेड होती है विद अ राइबोसोम एंड मे बी कंटिन्यूस विद टफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो जुड़ी होती है किससे? राइबोसोम से। आप देख रहे होंगे ब्लैक डॉट्स, राइबोसोम उससे जुड़े रहती है। और कंटिन्यूस होती है, क्या बनाती है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करती है। इसका फंक्शन क्या है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन है इट रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म सेल के जो अंदर का साइटोप्लाज्म है उसके और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को एक्सचेंज करने में काम करता है। ठीक है। तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं। ठीक है। जो लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कवर किससे होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है। दो टाइप का होता है, इसमें अमेंडेड होता है। इसके अंदर जो होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के न्यूक्लियोलस होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोलस। और इसी में क्रोमेटिड मटेरियल भी होते हैं, क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, ये हैं क्रोमेटिड्स। ओके। अब देखिए, जो न्यूक्लियस होता है वन और मोर इन नंबर, एक और एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ अ साइट ऑफ फॉर्मेशन और स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए। राइबोसोमल जो आरआरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए हैं, उसका साइट ऑफ फॉर्मेशन है, उसका फॉर्मेशन करता है, रिस्टोर करता है। जो हेल्प किस में करता है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। ओके। राइबोसोम के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब देखिए, जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन मटेरियल है, वो नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है एंड फाइन थ्रेड है कॉल, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है? जब सेल डिवाइड होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है गेट
अरेंज इनटू क्रोमोसोम। अरेंज होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो अरेंज होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। जो एक क्रोमोसोम होता है स्पेसीज टू स्पेसीज स्पेसिफिक नंबर होते हैं इनके, हर स्पेसीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। देखिए अब क्रोमोसोम पढ़ते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? जो क्रोमोसोम है, जो टर्म जो क्रोमोसोम दिया था ये सबसे पहले दिया था वेल्डियर ने 1888 में। ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे शो होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है धागे का जैसा। देखिए क्रो ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा पियर्ड स्ट्रक्चर, जो दिख रहा है पियर्ड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। अब देखिए जो क्रोमेटिड है, ये जो एक स्ट्रक्चर है ये इसको कहते हैं हम पूरे को क्रोमेटिड। ये होता है अनपियर स्ट्रक्चर एक ही। अब इसी का जैसा एक और पेयर मिल जाए तो इसके साथ ये फॉर्मेशन का हो जाए तो इसको कहते हैं पियर्ड क्रोमोसोम। ठीक। और तो इन दोनों को जो कहेंगे हम, जो ये है इसको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम में होते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है जो, और प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, ये याद रखेंगे। डीएनए क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन से। देखिए डीएनए क्या होता है? डीएनए कंसिस्ट जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? जिसमें इंफॉर्मेशन कैरी होती हैं। तो जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो क्या है? जीन है। जीन का ही ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जो इसका एंड है इसको टीलोमर कहते हैं। एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है। और जो इन दोनों को तो सिस्टर क्रोमेटिड है मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। और ये है क्रोमेटिड एक अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बना है डीएनए प्लस प्रोटीन से। ठीक, और जो सेंटर है जिससे जुड़े होते हैं ये होता है सेंट्रोमियर। ओके, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर 4 टाइप्स। जो सेंट्रोमियर है जिससे जुड़े होते हैं इसके बेस में जो क्रोमोसोम है वो 4 टाइप के होते हैं। जो पहला है वो है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब जो सेंट्रोमियर है वो लोकेटेड इन द सेंटर। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेंटर में होता है। इसमें बोथ जो आर्म होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। ठीक है, और जो दूसरा है टाइप है वो है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है लोकेटेड थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, नियर टू द सेंटर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है सेंटर से। इसमें जो बोथ आर्म होती है अनइक्वल लेंथ की होती हैं। देखिए ठीक, अब जो तीसरा टाइप है वो है एक्रोसेंट्रिक। इसको हम सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं। सब जो टीलोसेंट्रिक है इसमें क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है? लोकेटेड नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। जो एंड होते हैं ना, ये जो आपने देख रहे होंगे इसके से थोड़ा सा नीचे एंड की तरफ होते हैं। इसमें एंड की तरफ जो सेंट्रोमियर होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। जो लास्ट टाइप है वो है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जो होता है उसमें जो सेंट्रोमियर होते हैं लोकेटेड एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। जो एंड होता है उसके एंड में क्रोमोसोम लोकेटेड होते हैं। ओके, सेंट्रो इसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। और सम क्रोमोसोम हैव एडिशनल सब टर्मिनल कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सैटेलाइट एंड सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। देखिए ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है इसमें कुछ क्रोमोसोम में एक एडिशनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ऐसे फॉर्म होता है। जो ये इसको हम कहते हैं सब कंस्ट्रक्शन, सब टर्मिनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो ये पोर्शन है वो ये है सब टर्मिनल कंस्ट्रक्शन।
और जो इसी के ऊपर है जिससे जुड़ा होता है इसको कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ओके, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो आप जो क्रोमोजोम का फंक्शन क्या होता है, क्रोमोजोम हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में। जो जेनेटिक मटेरियल है वो है क्या, डीएनए। डीएनए फॉर्म द जीन, जो जीन उसकी फंक्शनल यूनिट है, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोजोम एक्ट एज अ हेरिडिटरी, ठीक है। जो ट्रांसफ़र होती है जनरेशन टू जनरेशन, जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, उसमें काम करता है क्रोमोजोम। और जो दूसरा है, इट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ सर्कुलर रिप्रोडक्शन और न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुरानी सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है जब सेल डिवीजन होता है, उसमें भी काम करता है। सेल डिवीजन हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दूसरा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।